वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अब देखिए यूपी बीसीए 2025 प्री का जो एग्जाम है ये कब है भैया? 12 अक्टूबर को एग्जाम है आपका, ठीक है। और सिर्फ 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। ये जो आपका अगस्त का महीना है और आपका सितंबर का, तो तैयारी में लग जाइए। इसीलिए इस चैनल पे सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। अब जो ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ना, ये है आपकी साइंस की, और वो भी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप ये समझो 1000 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में, तो इसको अच्छे से फॉलो करना। और देखो होता क्या है ना, यूपी पीसीएस में साइंस से आप समझो 20 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलते ही हैं, मतलब 20 आ ही जाते हैं। तो इसको साइंस को आपको अच्छे से तैयार करना है, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा, आपका साइंस जो है बढ़िया से प्रिपेयर होगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी चाहते हो तो पेड ग्रुप भी चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला जा रहा है कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सही मैच नहीं है, ठीक है। तो जो सही मैच नहीं है ना इसमें, वो है आपका पहले वाला। देखो संतरे से, ठीक है, संतरे से, ऑरेंज से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है, ध्यान रखना। क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है संतरे से, विटामिन ए नहीं मिलता, इसलिए गलत हो जाएगा। और विटामिन ए आपको किससे मिलता है? तो ये मिलता है आपको मैंगो से, आम से मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, मतलब सही से हमको दिखे। तो जो विटामिन काम का होता है वो है आपका रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल। और रेटिनॉल कौन सा विटामिन है? ये है आपका विटामिन ए, ठीक है, वही जो विटामिन ए जो आपको मैंगो से मिल रहा है। फिर आगे देखो, बॉट्यूलिज्म जो है ये क्या है भैया? तो बॉट्यूलिज्म जो है एक तरीके से भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ठीक है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेंट, मतलब जो बीमारी हो जाती है आपको खाने की वजह से, अगर खराब खाना खा लिया बाहर का, तो उसे बॉट्यूलिज्म बोलते हैं हम लोग। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ये ध्यान रखना। ये है आपका वर्क, ये है चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, ये भी ध्यान रख लो, एग्जाम के लिए काम का है। भैया अगर स्केलर है, अदिश है, तो फिर भैया सदिश थोड़ा ना होगा, दूसरा तो गलत ही है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ठीक है, ए वाला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अभी आपका एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो भैया बिल्कुल गलत बात है ना, आप सारे विटामिन आपकी बॉडी में बंद थोड़ा ना जाते हैं, आपको अलग से विटामिन चाहिए होता है। आम खाते हो, संतरा खाते हो, फल खाते हो, जिससे आपको विटामिन मिलते हैं, ठीक है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आर वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, ए वाला गलत है। तो इसीलिए इसका हम कौन सा मार्क करेंगे? ऑप्शन ये हो जाएगा आपका डी वाला। ए गलत है किंतु आर जो है वो सही है, बस इसका, ठीक है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनका जो मतलब ब्लड है वो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिखने लगेगा, बॉडी में नीलापन भी आएगा। तो ये होता है आपका नाइट्रेट की वजह से। जब नाइट्रेट ब्लड में बढ़ने लगता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा क्लोथ जो है वो भैया किससे बनाया जाता है? तो इसका भैया कहां से बनता है? तो ये है मॉरिसी, ठीक है, मॉरिशिया भी बोल सकते हो, मॉरिसी, ठीक है। ये होता है आपका पौधा जिससे टापा कपड़ा बनता है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अक्लोव रिप्रेजेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब भैया हमें कैसे मिलती है? तो ये मिलती है फूल की कली से, फ्लावर बर्ड से, ठीक है। कौन? क्लोव, लौंग, जो चाय वगैरह में डालते हो ना। इनमें से कौन सी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है? मच्छर वाहित नहीं है। इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छर वाहित नहीं है? तो ये है आपका स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, निद्रा रोग। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो आपका मॉस्किटो बॉर्न नहीं है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, मतलब जो शुगर है बॉडी में उसको आप कैसे नापोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो ये होती है आपकी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कभी शुगर हुई हो, या आपकी तो चलो भले ही ना हुई हो रिपोर्ट, घर में किसी की हुई हो, तो उसका मतलब रिपोर्ट देखना, तो वो आपका ऐसे ही होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, ठीक है। इस तरीके से आपका वो बताया जाता है शुगर का जो लेवल है। इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो जो सही मैच नहीं है वो है सी वाला। दूध का खट्टा होना जो है नाइट्रिक अम्ल की वजह से, नाइट्रिक एसिड की वजह से थोड़ा ना है, ये है आपका लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है।
किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड। बाकी भी देख लो, सिरका, विनेगर में कौन सा एसिड आपका एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। हड्डियों में भैया कौन सा एसिड पाया जाता है? मतलब हड्डियों में एसिड नहीं होता है, एक कंपाउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट हो गया आपका, ठीक है। और फिर गैस्ट्रिक जूस में भैया जो माशे है उसमें रस जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें जो गलत है वो सी वाला हो गया। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? ठीक है, जीरो चार्ज होता है किस पार्टिकल पे? तो ये है आपका न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो पे होता है भैया आपका जीरो चार्ज। रेडियो आपका धर्मिता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? ये बात हो रही है इसमें। अब देखो, रेडियो एक्टिविटी जो है एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है। जो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखो बोला जा रहा है जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है, हाइड्रोजन बम है, ये न्यूक्लियर फिजन पे बेस है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे बेस है, तो ये गलत है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, ये न्यूक्लियर फिजन पे नहीं बेस है, ठीक है। किस पे बेस है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस होता है हाइड्रोजन बम। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। कौन सा कोड होगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगलमैन स्केल, तो ये होता है आपका स्मोक, धुएं के मापन में, ठीक है। रिंगलमैन स्केल ध्यान रखना। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट, मतलब देखो जो लाइट आ रही है सन से वो अलग अलग फैल जाती है ना, हर जगह स्कैटर हो जाती है। किसकी वजह से? जो धूल के कण है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स है, उससे जब टकराती है लाइट आपका, तो फिर वो क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है। विश्व का पहले हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ये करा है भैया आपके क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने करा है, ठीक। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसमें आपको नाइट्रोजन जो है देखने को नहीं मिलता है? तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। बाकी क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन है, आरएनए में भी है और आपका डीएनए में भी है, ठीक है। आगे 18 देखो, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देती है। मतलब देखो होता क्या ना, फल की एक लाइफ होती है। केले घर में ले आओ, केले जो है 2-3 दिन में आपका सड़ जाएंगे, सड़ने लगेंगे, मतलब वो काले पड़ने लगेंगे। लेकिन उसको कोल्ड चेम्बर, कोल्ड स्टोरेज में रखोगे तो वो लंबे समय, घर पे 2 दिन चल रहा है, वहां पे को 10 दिन चल जाए। किस वजह से चलता है? क्योंकि जो श्वसन दर होती है ना, ये कम हो जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये आपका डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सी वाला इसका जो है करेक्ट आंसर। एलपीजी, जो एलपीजी सिलेंडर घर पे आ रहा है भैया, ठीक है, एलपीजी, इसका मुख्य अवयव जो है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलपीजी का कौन सा है? तो ये है आपका ब्यूटेन। ध्यान रखना भैया, ब्यूटेन आपका रिलेटेड है, संबंधित है किससे? एलपीजी से। कौन? ब्यूटेन, याद रख लो। फिर आगे देखो, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन जो आपका विटामिन है, इसकी कमी से तो ये होता है आपका चिलियोसिस, ठीक है। कौन सा चिलियोसिस? अब देखो चिलियोसिस होता क्या है, मुंह के किनारे, होठों के किनारे जो है लालपन आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, किसकी वजह से? राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से। और राइबोफ्लेविन आपका कौन सा है? ये है विटामिन B2, ये भी ध्यान रखना। विटामिन और जो डिजीज है ना, इनसे क्वेश्चन जो है हर साल पूछा ही जाता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, ठीक है। तो ये कौन सा? तो ये है आपका एल्वियोली। डी वाला जो है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्वियोली, ठीक है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पैराबैंगनी किरणों को काटता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस? जो आपका अल्ट्रावायलेट रेस आ रही है, इसको कौन कट कर सकता है? तो ये करता है आपका क्रुक्स ग्लास, ठीक है। कौन सा? क्रुक का कांच, क्रुक कांच, ठीक। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ये तो बहुत आसान है, काफी बार आया है, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये है आपका लाइकेन। कौन सा हो गया? लाइकेन, ठीक है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? आफ्टर कटिंग क्यूकम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट। करके देखना, खीरे को काटना, थोड़ा नमक करना, तो उससे थोड़ा हल्का का पानी जो है बाहर आने लगेगा। ये होता है आपका ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। बायोलॉजी का कंसेप्ट है परासरण, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से जो है पानी हमको बाहर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है इन सब में? तो ये है भैया आपकी पेट्रोलियम, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल बाकी सब जो है रिन्यूएबल है, मतलब ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी है, सौर की ऊर्जा,
अब आज आ रही है, मान लो आज बारिश हो रही, चलो ठीक है, लेकिन कल तो मिलेगी ना, परसों भी मिलेगी, नरसों भी मिलेगी। पेट्रोलियम जो है आज से 100 साल बाद मिले ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसमें बोलना है, इसमें बताना है कौन सा जो है आपका सही मैच नहीं है, ठीक है। तो भैया देखो, जो सही मैच नहीं है ना वो है बी वाला, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इसका जो नेम होता है वो लाइम होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बोलते, मतलब अलग अलग है। मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको बता दिया, लाइम है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको समझ लो, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। आगे देख लो, इसमें से बोलो जरा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सही सुमेलित नहीं है। जो गिर नस्ल है ना ये आपकी गाय की होती है, शीप की, भेड़ की नहीं है। तो गिर नस्ल किसकी है, ये है आपकी गाय की, ठीक है। आगे देख लो, कौन सा जैव डीजल पौधा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। तो ये है आपका जेट्रोफा, मतलब इससे जो है बायोडीजल आपको मिलता है, ठीक है, ईंधन वगैरह जो है मिल सकता है इससे, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें अलग अलग वैज्ञानिक है, उनका कार्य क्षेत्र है, बताना आपको कौन सा जो है सही मैच है। अब देखो, जो आपका बीरबल सहानी है ये जुड़े हुए हैं आपके पैलियो बोटानी के साथ में, ठीक है। जो केसी मेहता ये है प्लांट पैथोलॉजी, आपका जो पौधों में बीमारी होती है उससे संबंधित है, कौन भैया, आपके केसी मेहता। फिर पी महेश्वरी ये है एम्ब्रॉयलॉजी से, और एम एस स्वामीनाथन ये है ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है। देख लो इधर, बीरबल सहानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, ठीक है, ये जो आपका पौधे हैं उनको लेके जो स्टडी होती है। फिर है केसी मेहता पादप रोग, प्लांट की डिजीजेस को। पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान, जो आपका आपका एम्ब्रॉय मतलब जो बच्चा होता है, जो अनबॉर्न बच्चा है, ठीक है, जैसे ही पेट में है, गर्भ में, उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति। तो इसका आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, बी वाला। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, हंसी पैदा करने वाली। तो ये है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, काफी मतलब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा, N2O, ठीक है। तो फिलहाल देखो अभी हम लोग इतने 30 क्वेश्चन ही रखते हैं। अब एक चीज समझ लो, अगर यूपी पीसीएस का पेपर निकालना है ना तो डेली डेली मेहनत करनी पड़ेगी। आज सोचोगे आज ही भैया सारे क्वेश्चन करा दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और देखो ये तो साइंस का मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट किया है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है आरओ यारो में तो आया, और साइंस में पीवाईक्यू जो है वो रिपीट हो ही जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपको नए बस एमसीक्यू लगाने होंगे। साथ में मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज और स्टार्ट करूं, इंडियन पॉलिटी की सोच रहा हूँ। आप बताइएगा कौन सी सीरीज जो है वो स्टार्ट करी जाए, ठीक है। बाकी चैनल को फॉलो करते रहिएगा, और साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट तैयारी के लिए, यूपी पीसीए 2025 के लिए, ठीक है। आपका कोई और डाउट हो, कोई आप चाहते हो कोई और सीरीज स्टार्ट हो, ठीक है, या मैं अपना ओन वर्ड्स में कोई सीरीज स्टार्ट करूं, तो भी एक बार आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।